उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, यही सब तो चला है। हाँ। अब आज जाके बढ़िया यहाँ शासन है। बढ़िया है। बाबा कहाँ के साथ पक्षपात करता है। विकास दुबे मारा गए ब्राह्मण है, मुख्तार अंसारी अतीक मुसलमान है, मुन्ना बजरंगी ठाकुर है, ऊपर से नीचे सब। हाँ सब एक लाइन से जो गलत है वो मारा गया। लेकिन कह रहे हैं विकास जो है, पैसा जो है, रुपया जो है, कमाई जो है, नौकरी जो है, वो बराबर नहीं आ रही है। आइए आप आइए इधर आइए। नहीं नौकरी जो ना है, जो कुछ सिस्टम है वो नौकरी। हम ना हिंदू, मोदी सरकार जो है ना हिंदू कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, ठीक है ना, वो देश को लड़ा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ना हिंदू करेंगे ना मुसलमान करेंगे, ठीक। 18% एसटी किसमें है, कापी किताब में है, गरीब बच्चा कोई पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। और 3% जो है हीरे में लगवाए हैं, ठीक है। उसमें अमीर जो है आराम से खरीद सकता है, और किताब कोई खरीद सकता है, कापी कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, किसमें उसमें 18% जीएसटी लगा है। अगर मोदी सरकार में वो क्या करेंगे, अगर उनके बात में अगर बात जो है सच्चे होते तो आज उनके घर में बच्चे होते, ठीक है ना, होते नहीं है। जो अपनी पत्नी को नहीं हुआ, वो अपने घर वालों को नहीं हुआ, उस देश का होगा नहीं होगा। डायरेक्ट बता रहे हैं। ये सुनो एक मिनट, ये लोग बेल्ट बात होती है। सुनो, ये लोग एजिट हो गए हैं, बूढ़े हो गए, ठीक है ना, इनको लोगों को माला जपना है, ठीक है। दूसरी बात हमको पढ़ना है, ठीक है ना, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, ठीक है ना। 18% जीएसटी है, चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है। यूपी में जितनी भी मस्जिद है सबको अगर दम है मोदी में, योगी में, अरे तो कह कहाँ रहे हैं कि गिराना है। मैं जो कह रही हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं राम मंदिर जो है, क्या कह रहे हैं ये लोग कि योगी योगी बनवाए हैं, जनता का पैसा जो है उसमें लगा हुआ है, योगी मोदी नहीं बनवाए हैं। और सुन लो दूसरी बात, और कोई ना अंबानी पैसा दिए हैं, ना अंडानी पैसा दिए हैं, और ना योगी पैसा दिए, ठीक है ना, और ना स्मृति ईरानी दिए जो पति को दूसरे हड़पी है। आप ये बिलो द बेल्ट क्यों है, मुद्दे की बात करिए। मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है जो कह रहे हैं कि राम मंदिर जानते हो कौन बनवाया है, जो है जो जॉब कर रहे हैं उनका पैसा लिया गया है। यहाँ जो है जगह जगह चंदा कटा, छीना थोड़े गया, वो छीना नहीं गया। तो क्या कह रहे हैं, राम मंदिर जो है योगी बनवाए मोदी, अरे उसको रिटायर होने, एक मिनट मैं जो पूछ रही हूँ उसको आप जवाब दीजिए, ठीक है ना। आप जो हमको पता है आप लोग बिके हुए हैं। अरे यार पहले मेरी पूरी बात सुनिए, ठीक है ना। एक मिनट भाई साहब, ये इन्होंने कहा मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज दिन तक कोई बता दे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो केवल हिंदुओं की बात करते हैं, वही कांग्रेसियों को अखरते हैं। इसको कोई भी कांग्रेसी लीडर भाई साहब साबित कर दे कि हिंदू मुस्लिम करते। हाँ एक चीज है, जब हिंदू सनातनी कटता था तो बड़ा अच्छा लगता था। आज हिंदू सनातनी बच रहा है। उसका 1990 में कश्मीर में कौनी तरह से हिंदू काटा गया है, जमा विशेष रूप से ब्राह्मण हुआ से काट के सब रुका सब काट के सब निकाल दीन गए हुआ से। आज हुआ जाके बसे के क्यों राजी नहीं ना, सब अपन जगह जमीन मकान सब छोड़ के भाग रहे हैं, और वही का फिर सब चाहता है। राहुल गांधी जैसे, अगर हम दो जी आपने कश्मीर का जिक्र किया, कांग्रेस सरकार रही, फारूक अब्दुल्ला हुआ रहे, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद भाजपा ने लगातार इस चीज की बात करी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के क्यों वहाँ पर कुछ बोले, क्यों कुछ नहीं बोलते। लेकिन अब तो कहते हैं राहुल गांधी कभी लाल चौक गए, कहे कि देखो हमारे टाइम की बात है, नहीं तो आज गांधी चूतिया गांधी है। राहुल गांधी ने चूतिया गांधी है, वो ससुर कुछ नहीं जानते, वो बेहुदा है। माननीय सांसद प्रधान मैंने लायक नहीं ना, क्या बताइए आप, कुछ है ना है, आप क्या ना है, वो तो बेहुदा है। हम कहते कुछ ना है, राहुल गांधी माने बेहुदा। महाराज 15 साल आपके यहाँ से माननीय सांसद, 10 साल यहाँ रहा, चवन्नी काम नहीं किया, उसका सारा पैसा वापस चला गया। अब आज सारा पैसा उसका सांसद नहीं, सारा वापस चला गया। वो मतलब कुछ है ही नहीं है। 10 साल में मेठी क्या पता नहीं है, वो दरअसल में बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। पोस के आप लोग बड़ा कर दिए, पता नहीं, इसे कहें बेहुदा है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको जो बता देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक अधीर रंजन चौधरी, वही उतना सब साले जो बोल देते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के अमेठी के लोगों का क्या है, क्योंकि आपका बड़ा मतलब पुराना गांधी बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक लायक नहीं, राजनीति के लायक नहीं है। कहीं मास्टरी वगैरह करें, हाँ मास्टरी करें या कहीं और कहीं कुछ करें। हाँ, तो अभी क्या है, अमेठी का मन क्या है? स्मृति ईरानी को वोट देंगे, यहाँ से बनेंगी सांसद, जहाँ से जीत रही सांसद बनेंगी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, मैं कल बात कर रहा था जायस के आसपास, पूरा 10 साल ये रहे सांसद, 5 साल में कहीं 4 साल में एक बार आए हैं। स्मृति ईरानी हर महीने यहाँ आती है, इतना काम हुआ है हर जगह, मतलब काम। यहीं पर जो है सत्संग भवन को जाता है, वहाँ रोड बढ़िया बना, अभी बन रहा है, देखने जा करके। इधर कहीं कितना, इधर एक रोड यहीं पर देखिए, खड़ंजा यहाँ पर देखिए बना, अभी बनवाए स्मृति ईरानी सांसद कोटा बना, इसको दिखाइए सांसद कोटा से। हम शुरू वहीं इसकी आइए तो
भैया भैया शुरू हम वहीं की है। ये है तो फिर क्या कहते हैं काम नहीं हुआ। आइए उधर ही चलते हैं, आइए उधर ही चलते हैं, सब लोग फिर अरे दरअसल में नहीं कुछ लोग तो जैसे जिनको जैसे ये दीदी हैं, कुछ लोग तो इस तरह बोल नहीं कुछ लोग तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे जिनको कुछ पता नहीं है। क्या है, एक मिनट आओ सुनिए भैया, सुना काम हाँ। नहीं कुछ लोगों तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे कुछ पता नहीं है, जैसे कुछ पता नहीं है। आपको क्या हुआ? देश के बारे में कुछ पता नहीं, देश में क्या हो रहा है तो अपना अनाप शनाप बोल रहे हैं। देश के बारे में जो समझ रहा है देश साथ क्या हुआ 30-35 साल से क्या हो रहा है, या मानिए जब से देश आजाद हुआ तब से मतलब किस तरह भेदभाव हो रहा है, हर समय मुस्लिमों को बढ़ावा, यही हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है मतलब। हाँ बिल्कुल मुद्दा है। अरे कोरोना की दवाई नहीं थी, बीमारी आ गई, कोरोना फैल गया पूरे देश में, 2 साल गाड़ी मोटर सब बंद हो गया, दवा नहीं बनी थी, नई प्रकार की बीमारी आई थी। अगर मोदी और योगी न होते तो दवा न बनती, हम लोग मर जाते। और क्या। लेकिन अभी राहुल गांधी कह रहे देखो ये दवाई भी नकली दे दी। अरे वो कुछ भी कहें, राजनीति में अपना कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो दवाई न बनाए होते तो आधी आबादी देश की समाप्त हो गई होती। घर घर नल लग गया, घर घर जो है वो लैट्रिन बन गई। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी होते जितनी मृत्यु हुई उतनी भी नहीं होती। गरीब जनता का सोचने वाला मोदी और योगी से बढ़कर इस समय दुनिया में आदमी नहीं है, दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं है। विश्व में मोदी और योगी के जोड़ का आदमी नहीं है। योगी और हाँ, मोदी को है। मुस्लिम कंट्री में जाकर मंदिर बनवा दिए। कितना बड़ा, कितने मुस्लिम लोग प्रभावित हैं मोदी से। मोदी में है दम तभी प्रभावित हैं। यहाँ के लोग जो है ये घुमा फिरा करके लड़ाने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। जिसमें बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी। हाँ, कितना पिछले 5-8 साल में क्या रहा आप लोग जैसे युवा? कितनी उम्र है? कहीं है, हमारी उम्र है 24 साल। 24 साल। हाँ। नौकरी वगैरह क्या स्थिति है, मतलब चीजें क्या? नौकरी आई ही नहीं है। जो पेपर होता है तुरंत लीक हो जाता है। कहीं आप ये देखिए, सब अखिलेश के जमाने कहाँ भैया, मुलायम सिंह के जमाने जब भाई हमारा पेपर देने गए थे वो तुरंत लीक हो गया। हाँ, ये सब उसी समय का भ्रष्टाचार हम है। मोदी और योगी से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश में, देश में जो बेरोजगारी फैल रही है इसका तुरंत प्रबंध किया जाए और अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दें। अगर किसी को पुरानी पेंशन नहीं देना है तो अपनी भी छोड़ दें और सब नेताओं की पेंशन बंद करा दें। इनका एक मुद्दा जो है पेंशन बंद होनी चाहिए, बंद हो, और एक लेकिन पेंशन उनको मिलनी चाहिए, जो उनको एक पेंशन मिलनी चाहिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें और या तो फिर अपनी भी पुरानी पेंशन बंद कर दें। समर्थन है मोदी का, लेकिन कुछ मुद्दा का समर्थन है, लेकिन 2-3 कमियां बहुत बड़ी हैं। वोट भी देंगे, समर्थन मिलकर विरोध भी करेंगे और वोट देंगे, और विरोध है वोट देंगे। लेकिन अभी इनका जो मुद्दा है कि नौकरियों की भाई पेपर लीक और चीज। एक लड़का भैया इलाहाबाद में पढ़ रहा है, 30 साल से ऊपर एज हो गई है, अभी मतलब लटका है, तो इसके लिए क्या करें भाई? वोट देंगे। पेपर देने गए थे, पेपर लीक हो गया, खर्चा कहाँ से आएगा भाई? अगर हम लोग गरीब हैं तो खर्चा कहाँ से आएगा? इसका आप जवाब दीजिए, खर्चा कहाँ से आएगा भाई? दूर जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं पेपर देने, तो खर्चा आना तो चाहिए, आना चाहिए भाई। दूर जाना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, क्या है मतलब? अरे पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? आपके ही तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो हैं नहीं। कार्यकर्ता तो आपके ही हैं, हमारे हैं जो विभाग है और लोग हैं जो। आपको तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, सुधारना तो आपको पड़ेगा। पेपर लीक हो रहा है आपके यहाँ और जो है इससे युवा दिक्कत हो रहा है, आप जितना तारीफ कर लीजिए। देखें महोदय जी, बच्चा है, हालांकि समझदार है। हम मानते हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन तत्काल योगी जी ने उस पर कार्रवाई भी की और पुनः दोबारा आपका पेपर होगा, तो इस पर आपको उतावला नहीं होना चाहिए। 4,000 रुपए खर्च हुआ इनका, उसका क्या? 2-4 हजार रुपए खर्च हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई है जो कि आप लोगों ने समय समय पे देखा है। इसमें भी सुधार आएगा। कोई 24 साल का हो, 6 महीना बाद पेपर होगा, ओवरेज हो जाएगा। अरे होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है। मौका एक बार राहुल गांधी को और दे दीजिए, क्या पता कुछ और उपाय ढूंढ राहुल लें। गांधी जी ने अमेठी को छोड़ करके चले गए भैया जी। हमारे बच्चे सक्षम है, पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर होगा, पास करेंगे, नौकरियां पाएंगे। जो ओवर एज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ओवर एज नहीं होंगे, ओवर एज हो जाएंगे बिजनेस करेंगे, ओवर एज हो जाएंगे हम उनको बिजनेस कराएंगे, उनको व्यवसाय कराएंगे। सारे बच्चे सरकारी नौकरी थोड़ी पाएंगे। पैसा ही नहीं है देश में। पैसा है, हम लोग दिहाड़ी करके सनातन के लिए अगर पार्टी हमारी काम कर रही है तो हम दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन वो हिंदुत्व हमें ज्यादा प्यारा है, हमारे इस रोज की
मेहनत से, और हमारा बच्चा भी इन चीजों में ठीक है। कांग्रेस वाले आपको फिर कहेंगे अंधभक्त हैं, आप लोग जो हैं विकास नहीं चाहते, पैसा नहीं चाहते, बस खाली। बिल्कुल हम सभी अंधभक्त हैं, हमें एक ही चीज दिखाई पड़ता है, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र। इसके अलावा हमें कुछ, अगर हम इसके लिए अंधभक्त कहे जाएं, हमें गाली मिले, वो हमें सार्थ स्वीकार है, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं। सर जी पेपर लीक के बारे में बोल रहे हैं। पेपर अब मान लीजिए लीक हो गया, ये सिस्टम तो बहुत पुराना 70 सालों से चला रहा था। पेपर लीक होता था, नकल कराई जाती, नकल करा के पास होती थी। आज योगी ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, नकल बंद है, ना कहीं नकल हो रही है। पेपर लीक कैसे 1% कहीं पहले भी लीक होते रहे। ये पुराने एकदम जादू की छड़ी किसी सरकार के पास नहीं है कि तुरंत उसको सब कंट्रोल कर लिया जाए। धीरे धीरे नकल बंद हुई, जो पेपर लिखा फर्जी सर्टिफिकेट से पकड़ी जा रही हैं, सब सिस्टम खत्म हो रहा है। टाइम लगेगा इसमें, और एक बार मोदी को और 5 साल का समय दिया जाए। और जो इन्होंने शंकराचार्य के पास, शंकराचार्य के पास कितने आदमी हैं? शंकराचार्य जी धर्म का प्रचार करते हैं, उस मुद्दे के किए। ग्राम सभा के भूमिहीन व्यक्ति हैं, भूमिहीन व्यक्ति हैं, सवर्ण हैं, भूमिहीन हैं, ठीक है ना। इनकी आप राय लीजिए, ये क्या कहेंगे? क्या नाम भैया? भैया राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह जी। ठाकुर साहब हैं जी। तो आप तो शोषण करते होंगे सबका? जी। शोषण करते हैं सबका? शोषण माने सबको डंडा लेके मारते हैं, परेशान करते हैं। ये सब नहीं करते। आप पे आरोप लगता है, राहुल गांधी कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा जमीन है, कब्जियाए बैठे हैं और पीढ़ियों सबका पैसा लूट करके रखे हुए हैं जेब में, और आपका जमीन नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली भाजपा को छोड़ के हम दूसरे को वोट नहीं देंगे। आपके पास कितना खेती है? 100-150 बीघा है? नहीं, एक विस्सा नहीं लगे, कोई विषय नहीं। राहुल गांधी दिल्ली में और देश भर में चिल्लाते रहते हैं कि भैया राहुल गांधी माने चौकीदार हमारे यहाँ का, जैसे चौकीदार, नारा दिया चौकीदार का। चौकीदार वही है राहुल गांधी हमारे यहाँ के, चौकीदार से भी गिरे हुए हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि हम समाज में एकता लाएंगे, आप जैसे अमीर और बड़े लोगों से पैसा छीन करके। तो वही तो कर रहे हैं ना, लूट के चले गए, बस यही करते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी किए हैं। सबसे ज्यादा छीनने का काम जमीन में अमेठी में राहुल गांधी ही किए हैं। 250 बीघे जमीन सम्राट फैक्ट्री के पास राहुल जी ने कब्जा किया था। हम लोगों की जमीन है, किसानों की जमीन, और उसमें उद्योग लगाए थे और पर परिवार कहे थे कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें आपको नौकरी मिलेगी। हम लोगों की जमीन भी चली गई और नौकरी भी चली गई। राहुल जी ने क्यों जमीन वापस नहीं किया? किसानों को अभी वैसे भी पड़ी है, वो भी राहुल जी के नाम है जमीन। वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वहाँ पे पूरी बाउंड्री है, वहाँ उनके जो है सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं अंदर बाउंड्री के अंदर। ठीक, इतने बड़े हितैषी हैं तो वो जमीन यहाँ के किसानों को दे दें वापस। तो राहुल जी अगर किसान हित की बात करते हैं या अमेठी के विकास की बात करते हैं, यहाँ के लोगों की उनको बड़ी चिंता है। तो 15 साल यहाँ से सांसद थे वो, तब उनके राजीव जी के समय की वो फैक्ट्री थी। आज जो उन्हीं का, उनकी जो है पीढ़ी को लेकर ये अमेठी में राजनीति कर रहे हैं उनके नाम के साथ, तो वो उनके कार्यकाल की अगर फैक्ट्री बंद थी, अगर पुनः नहीं चालू कर पाए तो वो जमीन किसानों को वापस क्यों नहीं किए? उसके लिए किसानों ने कितनी मशक्कत की, कितना धरना प्रदर्शन किया, दीदी स्मृति ईरानी ने उसकी कितनी बार आवाज उठाई, यहाँ से लेकर लोकसभा संसद तक, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल जी जमीन वापस कर दे वहाँ के किसानों की। तो अभी जैसे वो 250 बीघे जमीन है, 250 बीघे और जमीन है, उसमें कुछ काम मतलब होता है जिससे 2 पैसा निकल रहा हो? कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं। यहाँ तक कि उसमें जमीन से आप एक घास का टुकड़ा भी नहीं निकाल सकता वहाँ के गरीब किसान, चाहे जिसकी जमीन गई हो या उसके पास का जो भी व्यक्ति हो। और राहुल गांधी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पीढ़ियों का पैसा जो है पैसा सबसे ज्यादा जमीन हड़प कर वही बैठी है कांग्रेस परिवार अमेठी में। यहाँ जब तक किसी भी सेना का जब सेनापति ही मैदान छोड़ के भाग जाए तो सेना कितनी देर टिकेगी? भगदड़ मची हुई है यहाँ के कांग्रेसियों में। केएल शर्मा जी आए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। केएल शर्मा जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं पहचानते होंगे। केएल शर्मा जी कहाँ हैं? कुछ नहीं है, यहाँ की जनता सब धक्का दिए गए हैं। क्या यहाँ पे जमीनी नेता कांग्रेस के ही जो विगत 30-40 सालों से जुड़े हुए हैं, जैसे दीपक सिंह, उनको टिकट दे देती पार्टी? क्या वो कैपेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर? या संजय सिंह जी जो कुछ दिन पहले भाजपा में गए थे, उनको टिकट देती थी? क्या यहाँ अमेठी में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसे कांग्रेस लड़ा देती? अरे एकदम भगदड़ मची हुई है, चुनाव हारे हुए हैं, कहीं से कुछ भी नहीं है, 1 लाख क्रॉस। हम थोड़ा केएल शर्मा जी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ बता सकते? केएल शर्मा जी का इतिहास क्या रहा है, मतलब यहाँ क्या सक्रियता, क्या कामकाज? हम लोगों ने चेहरा पहली बार देखा है, हम लोगों ने चेहरा पहली बार देखा है। हमें व्यक्तिगत कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं, किसी और को हो तो अलग। और हमने पेपर पढ़ा था, केएल शर्मा जी इतने निर्धन और गरीब व्यक्ति हैं जो कि 40 साल से गांधी परिवार की वो सेवा करते और झूठ बोलते चले आए।
उन्होंने लिखा है पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा, ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना कोई सोना है, ना चांदी है, ना जमीन है। सोचिए, अमेठी को नचाने वाले में आते थे सबको इधर उधर करने में केएल शर्मा, और आज वो बिल्कुल निर्धन है। और बाबू साहब हमारे बीच में गरीब हैं, जो कि बाबू साहब कहे जाते हैं, जिनके पास एक रत्ती जमीन नहीं है, उन्हें गाली दे, आरक्षण की जरूरत है। ऐसे ऐसे ठाकुर और ब्राह्मण दबे कुचले हैं, जिसके लिए दीदी स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी कहते हैं इनसे जमीन लेंगे, इनसे पैसा लेंगे और फिर गरीबों को वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो केवल मुंह से बोलते रहेंगे और मुंह की खाएंगे। दो बात मैं और कहना चाहता हूँ। हम लोग जब कहीं खड़े होते थे तो अमेठी का नाम लेते थे तो बाहर के लोग समझते थे ये तो सोने का आदमी होगा। लेकिन जब यहाँ की दशा कोई देखता था, गड्ढे होते थे रोड पे, परेशानियां होती थी, हमारी माताएं एवं बहनें 1000-2000 बैंक से लेके जाती थी तो छिनैती उनको छीन लेते थे, और 1000-2000 20 रुपए तक छीनी गई है हमारे वर्रा मौजा में, उसके मैं गवाही दिला सकता हूँ। तो छीन लिया जाता था, रोड पे गड्ढे होते थे। आज हम लोग आजादी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले ये देखकर कोई बच्चा जाता था तो माँ कहती थी बेटा अंजोरे अंजोरे चला आया। आज हम लोग पूरी रात चलते हैं तो दीदी स्मृति ईरानी ने हम लोगों को इतनी बड़ी सुरक्षा दी है कि भय मुक्त अमेठी को किया है। और मोदी जी के राज में नहीं रोड पे गड्ढा, पहले तो फट जाता था चड्ढा देख के गड्ढा, ये हाल थी। दूसरी बात, एक बात मैं और भी कहूंगा, आज ये गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी कोई बात होती नहीं थी और कराई जाती थी। एक बात मैं और कहूंगा, कहीं होता जब एक रोड पे कोई गाली दे देता था दरोगा को तो वो विधायक बन जाता था, होम गार्ड को कोई गाली दे देता था तो प्रधान बन जाता था। आज योगी जी ने प्रशासन को इतना मजबूत किया है कोई माइक लाल तो चौकीदार को आंख दिखा के देख ले, उसकी टांगे तोड़ देंगे। तभी कहते हैं पुलिस गुंडा हो गई है। अखिलेश देते थे हम लोगों को कलेश, वो तो केवल गुंडों को पालते थे, उन्हीं का हरते थे कलेश। हम लोगों को तो देते थे भाई साहब डंडा। आज बता दूं, अखिलेश सरकार में ही सन 2015 में मैं समाज को छोड़ा, मेरी दुकान थी, मेरे सर पे फरसा बल्लम चलाया गया और शंखवार जामों में थे कोतवाल, हमारा FIR नहीं लिखा जाता था। और उससे कम से कम 4 महीने पहले से हमारे विपरीत हमारे शत्रु लोग लगे थे। इतना ऊंचा अभी भी मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं, ये अगर वो चाहे होते तो मेरा घर न जलाया गया होता। घर जलाया गया था सन 2015 में और मुझे मारा गया था। उसी जगह से हम भी समाज में चलने लग गए और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, निवस्त्र घूमते थे। किसकी थी? सन 2015 में, फिर से पढ़ लीजिएगा बेटा। तो इस तरीके की दशा थी। ये है कि ये लोकतंत्र है। कुछ लोग, जैसे मैं आपको थोड़े में बता दूं कि हमारा देश कभी विदेशियों से नहीं हारा, जब भी हारा है इस देश के गद्दार जयचंदों से हारा है। उसी प्रकार कौन है ये गद्दार जयचंद? बीच बीच में है और उनके कुछ सपोर्टर हमारे सनातनी भी हैं। तो जरूरत नहीं समझी राहुल गांधी काहे नहीं आए आपके पास चुनाव लड़ने? आपसे डरते हैं क्या? पता नहीं डरते हैं कि नहीं डरते, या जनता से कोई प्रेम नहीं रखते, इस कारण से नहीं आए। ये तो उनकी कमी है, मतलब जनता से क्यों नहीं आए मिले। जब कोई काम ही नहीं वो किया तो कैसे वो मुंह दिखाने आवे यहाँ, किससे मिले? वो काम नहीं किए, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस जब तक रही मुंशी को भेज दिए, कोई काम नहीं किया। कारण तो अपने मुंशी को भेज दिए। मुंशी और क्या कि हम कौन सा मुंह दिखावे वहाँ जा करके, जब 5 साल वहाँ दिखाए नहीं तो जाइए। अब मुंशी हमारा जो है आ गया है, अब मुंशी के सपोर्ट में आए हैं यहाँ प्रचार करने। और मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम सनातनियों का सम्मान किया है, राम राज्य की स्थापना की है, राम का मंदिर बनवा दिया है। अब किधर हम राम के नाम पर वोट देंगे? राम के नाम पर वोट देंगे, उनकी कमी और अच्छाई पर हम और कुछ ध्यान ही नहीं देंगे। उन्होंने राम मंदिर बना दिया, 500 साल का मामला समाप्त कर दिया। इस कारण से अब की सनातनी लोग, चाहे वो जिस जाति के हों, सब लोग जो है राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर। राहुल गांधी कहेंगे आप लोग सवर्ण हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। OBC
OBC में, SC में, इन सब हम चीजों में। सवर्ण की कौन सुनने वाला है? राहुल गांधी बहुत कहते हैं सवर्ण है, सवर्ण है। राहुल गांधी हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग करोड़पति हैं, आपके लिए क्या करने? करोड़पति उनके कहने थे, उनको अरबपति हैं, वो अपने को करोड़पति लगावे। हम लोगों के पास कहाँ पैसा है? सवर्ण तो बोलते हैं, लेकिन उनके परिवार ने नेहरू से पंडित कहाँ बने? पंडित तो थे हमारे लाल बहादुर। जब लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे। हाँ, आज रामलला आए हैं, मंदिर वहीं बना करके फिट कर दिए, सारा संसार देख रहा है। तारीख नहीं बताएंगे वाला मजाक चलता हाँ, था। सब मजाक खत्म हो गया। 22 जनवरी तो आ मोदी गई जो कहते हैं उसको करते हैं, इसलिए मोदी पर विश्वास है और मोदी को हम लोग वोट देंगे। आपसे क्या नाम है साहब? धर्मराज दुबे। धर्मराज जी, क्या हालचाल है आप? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मंदिर जो बना इसको हम गिरवाएंगे। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं। कांग्रेस, हाँ, कई वीडियो कुछ निकल के ऐसा पता नहीं सही है हम कि नहीं। 24 घंटा टीवी देखते हैं। पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन हाँ सुनने में आ अरे रहा है। भाई, जो आप कह रहे हैं वही तो हम मानेंगे। आप जिसे कह रहे हैं हम गिरवाएंगे उसको, तो हम तो यही हम नहीं मानेंगे। कह रहे हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो कह रहे हैं कि हम इसको गिरवाएंगे, बीजेपी ने बनवा दिया, उसको गिरवाएंगे, इसको हम पलट देंगे, तो इससे अच्छा काम और क्या है इनके लिए? कांग्रेस के लिए इससे बड़ा काम क्या क्यों है? ऐसा वो करना चाहते, किसको खुश करना चाहते? वोट की राजनीति। अरे भाई, ये कुछ दुनिया जा रही है, वो मुसलमानों के पक्षधर हैं। वो सब कुछ जो भी करेंगे वो मुसलमानों के लिए करेंगे, हिंदू से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी तो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। 15 साल उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी जनता ने उनको बुलाया, फिर भी वायनाड चले गए। पहली बार हारे हैं ये, उसके बाद से कभी यहाँ मुंह दिखाने के लिए नहीं आए ये। इसका मतलब थोड़ी है कि चलो ये तो हार जीत लगा रहता है, आप हार के कोई बात नहीं है, तो आप अपने तो सुधार करिए कि हम किस कारण से हारे हम। अब आप भाग गए, वायनाड भाग गए। वाजपेयी जी कितना बार चुनाव हारे थे। अब फिर देखिए, फिर वायनाड से उन्होंने पर्चा भर दिया। ये तो पता नहीं किस कारण से अब आकर के रायबरेली से भरे हैं। बगल से भर दिया। अमेठी की इनकी हिम्मतें नहीं पड़ी। रायबरेली को धोखा देंगे कि वायनाड को धोखा देंगे? एक को ये तो भी सवाल है। एक को तो धोखा देंगे ही। रायबरेली को धोखा देंगे। इन्होंने कह दिया भाषण में, अपने कह दिया है कि हम वायनाड नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कह दिया कि हम वायनाड नहीं छोड़ेंगे। ये रायबरेली को धोखा दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। जहाँ से 66-68 साल हो गया चुनाव लड़े हैं, उनको ये धोखा देंगे, तो ये किसी के नहीं है। फिर एक बार खाली साथ राजनारायण हराए हैं, उसके अलावा तो ये किसी के नहीं है। फिर आप समझिए, इनकी बात में हम लोग आने वाले नहीं है। और सुन लीजिए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया था, ये मंगलसूत्र का, उन्होंने सही उठाया, गलत नहीं उठाया। वो सन 62 की लड़ाई में चाइना से जब लड़ाई हुई थी, तो इनके पास में कुछ था नहीं है। ये भीख, नेहरू जी की सरकार थी। हाँ, नेहरू जी की सरकार थी। सन 62 की बात है ये। तो इन्होंने भीख मांगना शुरू किया औरतों से, मर्दों से, कि अपना अपना जेवर सबको हमको उतार के दो, हम इसको बेच करके क्या कहते हैं असलाह खरीदेंगे, लड़ाई लड़ेंगे हैं। ये स्थिति थी देश और दिया लोगों ने। अच्छा, औरतों ने, मर्दों ने सब कुछ दिया। मुसलमान थे हैदराबाद के, इन्होंने 500 किलो सोना इनको दिया था उसी समय पर, लेकिन इनके पास में कोई लेखा जोखा नहीं है। फिर भी चाइना से हार गए थे ये। लोगों ने अपना जेवर पाती सब। हाँ, जो ये मुद्दा उठाया गलत नहीं उठाया ये। तो देश इतना कैसे कमजोर हो गया? सन 62 की बात है ये सन 62 की बात है ये। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप इतिहास उठा के, सन 62 की बात है ये। ये जो औरतों ने अपना मंगलसूत्र तक दे दिया है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हैं वो। हाँ, ये बिल्कुल सत्यता है ये। राहुल गांधी सरकार में आए, अगर सरकार में राहुल गांधी अगर सरकार में आ गई तो पाकिस्तान बन जाएगा ये। आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान बना देंगे इसको ये। अच्छा, ये बिल्कुल सत्यता है, ये सत्य है ये। इनको भारत जैसा है वैसा पसंद नहीं है? नहीं, कतई नहीं पसंद है, कतई नहीं पसंद इनको। अगर आपको अपने, हम कहते हैं जैसा हम ये मान लीजिए, अगर हमको यहाँ दयालापुर पसंद है तो पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे हम? पाकिस्तान देखिए, टीवी देखिए आप चैनल पर, पाकिस्तान क्या कह रहा है, इनकी पूरी मदद कर रहा है कि ये जीते, इनकी सरकार बने। तो अपना कुछ नेता पाकिस्तान की जो है ट्विटर पर, अरे भाई टीवी पे आ रहा है बराबर, हर आदमी देख रहा है इस चीज को, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार है? हाँ, फवाद चौधरी खुद बोल रहे हैं, फवाद चौधरी खुद राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं कि जो है कि जो है राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए, जो भी मोदी को हरा पाए उसका सबका हम समर्थन करेंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए। हाँ, उमर अब्दुल्ला, हाँ, वो एकदम बिल्कुल जो है हिंदुओं के विपरीत बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब नेता राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, उस देश का जहां 80 करोड़ मतलब कि 80% हिंदू रहते हैं। हाँ, ये गलत है ये।
ये गलत है इनका। इनका जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है वहाँ के इनका प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, ये बिल्कुल सत्यता है। ये हम कहते हैं कि आप बाल बच्चे नहीं है। भारत की जनता ही मोदी के बाल बच्चे कहते हैं बाल बच्चे नहीं है, कैसे जाने परिवार में कैसे चलाने जाने नहीं, वो इतना जानते हैं कि उतना शायद परिवार वाले नहीं जानते। बच्चे नहीं हैं। राहुल के कहाँ बच्चे हैं? 55 साल के राहुल हैं और मेरी दाढ़ी में उनकी पकी है, मेरी भी पकी है। अभी मैं 48 का हूँ। हमारे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां 3 बेटे हैं महोदय जी, और राहुल के बच्चे नहीं हैं, और फिर भी राहुल बच्चे हैं और मोदी को कहते हैं बच्चे नहीं हैं। अरे मोदी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन मोदी सच्चे हैं। 5 भाई हैं, किसी की फैक्ट्री नहीं है। योगी अच्छे हैं, वो संत हैं, संत की तरफ टेढ़ी नजर रखते हैं, और उनकी बहन आज भी रोटी बेलती है, होटल चलाती है। ये त्यागी महान पुरुष है। तखत पर सोने वाला कोई है मुख्यमंत्री तो आदित्यनाथ योगी जी है। 3 बजे उठने वाला कोई है तो आदित्यनाथ योगी जी है। शंख बजाने वाला कोई है तो आदित्यनाथ योगी जी है। अप्सराओं का डांस करके 11 बजे दिन में उठने वाला कोई है तो अखिलेश और राहुल जी है। महोदय जी, जनता सब जानती है। बद्रीनाथ धाम में 9 दिन बिना खाए पिए पूजा पाठ करने वाले, जल ग्रहण केवल करके प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं। ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री भी बना नहीं है। ये सब चीजें भावुक करती हैं, भावुक करती हैं कि बिल्कुल हम लोग उन्हीं के भक्त हो गए हैं इन सब कार्यों से। ऐसा प्रधानमंत्री किसी को मिलेगा? इतना त्यागी पुरुष, इतना धार्मिक कि जा करके कंदरा में बैठ जाए। वर्षों से जो है अयोध्या मंदिर का मुद्दा चल रहा है। कितने हिंदू इसमें मारे गए। कांग्रेस की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में कितने हिंदू मारे गए। अब उसी को अगर वो बन गया है तो उसको कह रहे हैं कि इसको हम पलटवा देंगे। पलटवाने मतलब इसको हम गिरवा देंगे, वहाँ मस्जिद बनवा देंगे।